आपके मन में बहुत बार ये क्वेश्चन तो आया होगा कि जब हम 199 रुपये का रिचार्ज पेटीएम में गूगल पे से करते हैं या फिर किसी अन्य यूपीआई ऐप से करते हैं तो हमारे अकाउंट से भी 199 रुपये ही कटते हैं। तो आखिर इसमें कंपनी का फायदा क्या हुआ? क्यों ये कंपनी आपको इतनी सहूलियत देने को तैयार होती है? इन कंपनी में एम्प्लॉय भी तो होते होंगे, तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए पैसा कहाँ से लाती है? तो इसके अलावा इन कंपनियों का मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता होगा। फिर ये कंपनियां ट्रांजैक्शन के बाद आपसे कुछ चार्ज क्यों नहीं करती है? तो आखिर ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली ऐप पैसे कैसे कमाती है? चलिए समझते हैं इसे कम समय में गहराई से। दोस्तों, साल 2010 में जब विजय शेखर शर्मा ने भारत में पेटीएम को लॉन्च किया, शुरुआत में इसे तो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए लाया गया था, जिसमें पेटीएम आपको एक ई वॉलेट देता था, जिसमें पहले से ही आप कुछ पैसे डाल लें और अपने वॉलेट से ही रिचार्ज कर पाएंगे। इस ऐप के आते ही लोगों की लाइफ काफ़ी और आसान हो गई। अगर आपको उससे पहले का टाइम याद है जब ऑनलाइन पेमेंट इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी, तब हम सब एक कूपन का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब दुकानदार अपने फ़ोन से रिचार्ज कर दिया करते थे। सोचिए, अगर आपको आज के डेट में वैसे ही मेथड से रिचार्ज करना पड़े तो आपके लिए अच्छा खासा सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे से आप सेकंड में रिचार्ज कर लेंगे और आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। और तो और शुरुआती दिनों में ये ऐप अच्छा खासा कैशबैक भी दिया करती थी। लेकिन कैसे? हम तो इस ऐप को कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ये हमसे ट्रांजैक्शन के चार्ज जैसे कुछ टैक्स नहीं ले रहे हैं, उल्टा में हमें कैशबैक जरूर दे रहे हैं। दोस्तों, ये कैशबैक तो असल में इन कंपनियों की मार्केटिंग टेक्निक्स होती है। अब मान लीजिए 200 रुपये आप पे कर रहे हैं और एक ऐप आपको 50 रुपये वापस कैशबैक के रूप में दे रहा है और दूसरे में आपको कैशबैक नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली आप उसी ऐप का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको इस ऐप की आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए कि शुरुआत में आप अपने फ़ोन से पेमेंट करने लगे, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा और आप फ़ोन से ही पेमेंट का इस्तेमाल करने लगेंगे और तब ये कंपनी आपको कैशबैक वाले को ऑफर को ख़त्म कर देगी, जैसा कि हुआ भी। नॉर्मली किसी इंसान के साथ यही होगा कि वो किसी स्टेज के बाद किसी ऐप का आदी हो जाएगा। तो कैशबैक तो मार्केटिंग ट्रिक्स थी और अब हम सभी ये बात जानते हैं कि बिजनेस कोई भी हो, शुरुआत में अपनी ग्रैंड वैल्यू बनाने के लिए, कस्टमर बढ़ाने के लिए कम प्रॉफिट पे भी काम करना पड़ता है और फिर जब एक वक्त के बाद लोग आपके प्रोडक्ट के आदी हो जाते हैं तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ब्रांडिंग तो हो गई, लेकिन प्रॉफिट होगा कैसे? सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज को ही ले लेते हैं। मान लीजिए आप गूगल पे या पेटीएम से 199 का रिचार्ज अपने जियो सिम पर करते हैं और आपके अकाउंट से भी 199 रुपये ही कटते हैं। ऐसे में आपको लगता होगा कि आपके अकाउंट से पैसा सीधे जियो के अकाउंट में जमा होता होगा और हमें पेमेंट का इंटरफेस देने वाला ऐप जीरो बैलेंस में ही रह जाता है। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि अपनी टेलीकॉम कंपनी यानी कि जियो या एयरटेल फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम वालों को पे रिचार्ज कमीशन देते हैं। ये कमीशन 1 या 2% होता है, इसीलिए कई बार जरूर होता है कि ये कमीशन काफ़ी कम होता है, मगर आपको लग रहा होगा कि कमीशन का अमाउंट इतना कम होता है तो कंपनी को क्या ही फायदा होता होगा। पर सोचिए, किसी रिचार्ज पर पेटीएम को 80 पैसे का कमीशन मिलता है और जब यही रिचार्ज लाखों लोग करेंगे तो यही 80 पैसे मिलाकर काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरह भले ही आप रिचार्ज फ्री में कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेलीकॉम कंपनी ने रिचार्ज आपसे जो वसूली है जो उस इंटरफेस को देगी जहां से आपने रिचार्ज किया है। दोस्तों, ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वहां पर आपको यूपीआई द्वारा पेमेंट का ऑप्शन आता है, जिसका इस्तेमाल करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो भी पेटीएम, गूगल या जिस भी कंपनी से आप पेमेंट किया होगा वो इन कंपनी को कमीशन के रूप में पैसा देती है और इस तरह फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कंपनियां ऑनलाइन शॉपिंग में मोटा कमीशन वसूलती है। एक्चुअली होता यह है कि इस तरह के पेमेंट से शॉपिंग कंपनियों को काफ़ी मोटा फायदा होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ ऑनलाइन देखा, ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया। अब हो सकता है कि डिलीवरी आने तक आपका मूड चेंज हो गया या फिर आप किसी वजह से ऑर्डर कैंसिल कर दें, लेकिन प्रीपेड ऑर्डर में इस बात की संभावना काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि आप पैसे पहले ही दे चुके हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पहले से पे करने के लिए आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाता है। आप जब भी किसी यूपीआई का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर तरह तरह के आपको ऐड दिखाए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि इन ऐड के लिए भी इन कंपनियों को पैसे मिलते होंगे। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियों की कमाई एक मोटा हिस्सा उस कमीशन से आता है जो उस कंपनी से आता है जिनका बिल या पेमेंट आप उस ऐप से करते हैं, और यही कुछ कुछ कमीशन मिलाकर काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। इस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाली कंपनियाँ पैसे कमाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।